ये लक्ष्य क्या है? ये लक्ष्य वो है जिसे हम पाना चाहते हैं। इस संसार में सुखी कौन है? सुखी वो जिसने जीवन में लक्ष्य को पा लिया। दुखी कौन है? दुखी वो जो अब तक लक्ष्य को पा न सका। प्रश्न ये उठता है कि लक्ष्य सभी पाना चाहते हैं, लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास भी सभी कर रहे हैं, फिर सभी को लक्ष्य क्यों नहीं मिलता? ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी रही होगी। जो भी बात हो, आज मैं आपको एक युक्ति बताऊंगा इस लक्ष्य को पाने के लिए। एक कागज लीजिए, उस पे एक चिन्ह बनाइए, वो होगा आपका लक्ष्य। अब उस लक्ष्य तक पहुंचने का एक मार्ग बनाएंगे और इस यात्रा को भिन्न भिन्न भागों में विभाजित कर दीजिए। अब ये है आपकी योजना। अब इस योजना का क्रमबद्ध रूप से पालन करते जाएंगे। ये होगा आपका प्रयास। और यदि इस प्रकार से आप प्रयास करोगे तो आपकी जो भी कल्पना होगी वास्तविकता बन ही जाएगी। तो बनाइए ना इस कल्पना को वास्तविकता। इस प्रकार इस योजना का पालन तो कीजिए। आपका जो भी लक्ष्य, आपकी जो भी कल्पना है, वास्तविकता बनकर आप ही के हाथों में हो। राधे राधे। हर एक व्यक्ति किसी न किसी रूप में ईश्वर को मानता ही है। कोई मूर्ति के रूप में, तो कोई तत्व के रूप में, कोई भाव के रूप में, तो कोई स्वभाव के रूप में। कोई स्वयं में परमात्मा खोजता है, तो कोई किसी और में। किसी के लिए ज्ञान परमात्मा होता है। हर एक व्यक्ति को उसका ईश्वर किसी न किसी रूप में मिल ही जाता है। किंतु एक बात बताओ, ईश्वर ने पहली अपना एक स्वरूप आपके लिए संसार में भेज दिया है, और वो स्वरूप है आपकी माता, आपकी मां। वही मां जिन्होंने आपको जन्म दिया, आपको जीवन जीना सिखाया, आपको संस्कार सिखाया। यदि आप कभी किसी अनुचित मार्ग पर भटक जाएं, तो डांट कर उचित मार्ग पर ले आती है। यदि आप इस संसार में असफल हो जाएं, तो अपनी आंचल की गर्माहट से आपको वो ऊर्जा पुनः देती है। वो सारे कार्य करती है ये मां जो ईश्वर करते हैं। इसलिए स्मरण रखिएगा, यदि इस संसार में आपके लिए सबसे पहला ईश्वर कोई है तो वो स्वयं आपकी मां है। हर प्रतिमा में भले ही ईश्वर ना, किंतु हर मां में ईश्वर अवश्य होते हैं। राधे राधे। कभी आपने देखा होगा, दीपक तले अंधकार होता है। जो दीपक संसार को प्रकाश देता है, उसी के भीतर अंधकार। अब कई सारे लोग इस बात का अर्थ कुछ इस प्रकार लेते हैं कि व्यक्ति स्वयं की समस्याएं तो सुलझा नहीं पाता और संसार को जाके उपदेश देता है। किंतु इसे देखने का एक और दृष्टिकोण भी है, और वो ये कि स्वयं जलकर इस संसार को प्रकाश केवल वही दे सकता है जिसका आधार शीतलता हो। इस संसार का मार्गदर्शन केवल वही कर सकता है, इस संसार को दिशा केवल वही दिखा सकता है जिसके भीतर संतोष और धैर्य की शीत हो। अब देखिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। ये विवेक तभी काम करता है जब मन शांत होगा, जब मन शीतल होगा। इसलिए यदि आप इस जीवन में कुछ बड़ा कार्य करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम अपने इस मन को, इस हृदय को, इस विवेक को, इस आधार को, इस तल को शीतल रखना सीखिए। धैर्य रखिए। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो आप ना कर पाओ। राधे राधे। इस दिए को देख रहे हैं, स्वयं भी जलता है, स्वयं की बाती को भी जलाता है, और इस संसार को देता है प्रकाश। अंधकार में फंसे हुए व्यक्ति को देता है आशा की एक किरण। किंतु ये कभी नहीं सोचता
कि वो माटी कैसी होगी जिस माटी से इसको बनाया गया है, वो कुम्हार कैसा होगा जिसने इसे आकार दिया। नहीं सोचता किसने इसे खरीदा, वो घर कैसा होगा, उद्गम कैसा हुआ होगा। कुछ नहीं, बस इस संसार को प्रकाश देता है। और कदाचित इसीलिए दिए को इतना आदर दिया जाता है। ये अपना या किसी और का घर देखकर जलता नहीं, ये जलता है केवल अंधकार से लड़ने के लिए। तो आप भी अपना व्यवहार इस दिए की भांति बना लीजिए, अपनी ये पहचान बिसरा कर निस्वार्थ कर्म कीजिए और अपनी एक नई, एक बड़ी, एक अद्भुत पहचान बनाइए। राधे राधे। उपहार का कोई मोल नहीं होता, किंतु उपहार देने वाला उसका हृदय, उसके हृदय की शुद्धता, उसके हृदय में जो प्रेम, वही सदैव प्रमुख होता है। समय, ये समय न व्यक्ति है, न जीव, न वस्तु, फिर भी जीवित रहता है। ये समय ना तो जल है, ना अग्नि, ना वायु, किंतु हमारे जीवन का आधार है। देखा जाए तो मनुष्य इसी समय के हाथों में खेलता है। कभी किसी का समय अच्छा होता है तो किसी का बुरा। कोई समय के आने की प्रतीक्षा करता है तो कोई समय के जाने की प्रतीक्षा करता है, किंतु ये समय किसी के हाथों नहीं आता। ये समय जो किसी को दिखता नहीं, ये सबको सब कुछ दिखा जाता है। दिखा जाता है कि अपना कौन, पराया कौन, हमारे हितैषी कौन है, अहितकारी कौन, हमारे मित्र कौन है और हमारे शत्रु कौन। ये समय आपको दिखा जाता है कि आप कितने बलशाली, यही समय आपको दिखा देता है कि आप कितने दुर्बल। ये समय सब कुछ दिखा जाता है। तो ये समय जो इतना बलवान है, इसे हम नष्ट क्यों करते हैं? सोचिए, आप उठिए और इस समय का भरपूर उपयोग कीजिए, इस समय का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि इस समय का उपयोग करना केवल यही आपके हाथों में, और कुछ नहीं। और ये समय एक बार बीत गया तो कुछ भी कर पुनः लौट कर नहीं आएगा। तो इस समय का सदुपयोग कीजिए और सब में हर्ष बांटिए। और आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। ये कमल का पुष्प देख रहे हैं, इसे अभ्यास होता है जल स्तर से ऊपर रहने का। तो तालाब में जब भी जल स्तर उठने लगता है, इस पुष्प की ये नाल जो है, ये भी लंबी होने लगती है, ताकि ये पुष्प जल स्तर के ऊपर है। किंतु जैसे जैसे तालाब का यह जल स्तर घटने लगता है, इसकी नाल स्वयं को छोटा नहीं कर पाती और ये पुष्प स्वयं के ही भार के कारण टूटकर गिर जाता है। अब यही हमारे साथ भी होता है। जैसे जैसे जीवन में हमें सफलता मिलती है, हमारे जीवन का ये स्तर बढ़ता जाता है, और जब संसाधन कम होने लगते हैं, हम इस जीवन के स्तर को छोड़ नहीं पाते और अंततः इस दिखावे के बोझ के कारण दबकर यहीं समाप्त हो जाते हैं। इसलिए यदि कुछ रखना है तो विचार है, साधारण रूप से जीवन जीना सीखिए। समय का यह चक्र कभी आपको मात नहीं दे पाता। राधे राधे। भूल, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने भूल ना की। भूल होती ही इसलिए ताकि हम भूल करें, उससे सीखें और जीवन में आगे बढ़ें। किंतु वो व्यक्ति अपनी भूलों से कभी नहीं सीख पाएगा जिसने भूल को स्वीकार करना नहीं सीखा। मनुष्य कई बार अपनी भूल को स्वीकार नहीं करता, उससे कतराता है, ये सोच के कि यदि उसने भूल स्वीकार कर ली तो उसे सबके समक्ष जो है लज्जित होना होगा। वो जानता है कि उसने कहीं ना कहीं भूल की है,
किंतु उसका ये दम, ये उसे स्वीकार ही नहीं करने देता। अब वो भूल भूल ना सिद्ध हो, इसके लिए वो और भूले करता जाता है और अंत में उसके हाथों में कुछ नहीं रह पाता, उसके हाथ खाली रह जाते हैं। इसलिए जीवन में यदि आपसे कोई भी भूल हो, उसे स्वीकार करने में देरी ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका ये दम आपको इस मार्ग पर इतना आगे ले जाए कि पुनः लौटकर आ पाना ही असंभव हो जाए। राधे राधे। संबंध, ये संबंध चाहे मित्रता का हो चाहे हो प्रेम, इसका आधार है हृदय। अब इस हृदय की बात को बाहर निकालने के लिए आवश्यकता होती है शब्दों की। अब हम एक भूल कई बार कर जाते हैं। ये शब्द चाहे मीठे हो चाहे कड़वे, इस पर ही हम संबंध को तोलने लगते हैं, इसी को संबंध समझने लगते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। स्मरण रखिए, ये संबंध केवल और केवल हृदय से निभाए जाने चाहिए। जो शब्दों से निभाए जाए वो संबंध नहीं, और उसमें रोष केवल और केवल शब्दों में होना चाहिए, हृदय में नहीं। तो शब्दों से नहीं, मन से, हृदय से प्रेम कीजिए, इसे निभाइए और मेरे साथ कहिए राधे राधे। हम जीवन जीने के लिए कुछ न कुछ करते हैं, कुछ कार्य हम करते हैं आर्थिक संपन्नता के लिए, कुछ कार्य हम करते हैं इस हृदय को प्रसन्न करने के लिए। तो हम में से अधिकतर लोग ये सोच सोच के चिंता में रहते हैं कि जो कार्य हमने सोचा था वो वैसा नहीं हुआ, ये कार्य पूर्ण नहीं हुआ, तब काम की अधिकता को देखकर चिंता में आ जाते हैं। अब ये चिंता जो है ये दुख को आमंत्रित करती है और ये दुख पल पल हमें मार देता है। तो सोचिए, क्या ये सच है? क्या काम की अधिकता हमें सच में मार देती है? कदापि नहीं। समझिए एक महत्वपूर्ण बात, आज तक इस संसार में जितने भी महापुरुष आए उनके पास भी उतना ही समय था जितना आज आपके पास है, उतनी ही घड़ियां थी, उतने ही पहर थे। अंतर बस इतना कि उन्होंने चिंता में समय नष्ट नहीं किया, उन्होंने योजना बनाई, उसे कार्यान्वित किया और जीवन में महान से महान कार्य किए, जिसके कारण आज भी हम उन महापुरुषों को स्मरण करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिए, काम की अधिकता हमें नहीं मारती, काम की चिंता हमें मारती है। तो इस चिंता को कहीं त्याग दीजिए और निरंतर प्रयास कीजिए, योजनाबद्ध बन जाइए और जीवन में केवल आगे बढ़िए, आनंद ही आनंद होगा। तो थोड़ा सा आनंद निकाल कर मेरे साथ कहिए राधे राधे। क्षमा, दो अक्षरों का ये शब्द कहने में, सुनने में, लिखने में कितना सरल होता है, किंतु इसे कार्यान्वित करना उतना ही कठिन। सच कहूं तो ये बलशालियों का काम है, दुर्बलों का नहीं। क्षमा मांगने के लिए आपको अपना अभिमान छोड़कर विनम्रता की धरातल पर आना पड़ता है, और क्षमा करने के लिए भी उतनी ही उदारता की आवश्यकता होती। अब सोचिए, सिंह जिसे जंगल का राजा माना जाता है, वो उस हिरण को क्षमा कर सकता है जिसने उसकी निद्रा भंग की, आप क्यों नहीं कर सकते? जबकि सिंह चाहे तो एक ही प्रहार में हिरण का अंत कर सकता है। जीवन में एक बात स्मरण रखिए, यदि आप में क्षमा करने की या क्षमा मांगने की क्षमता है, यदि आप में उतना सामर्थ्य है, तो आप दुर्बल नहीं, आप अत्यंत शक्तिशाली हैं, क्योंकि आपके पास वो शक्ति है जो अत्यंत महान है। राधे राधे।
कभी आपने किसी तितली को देखा है? अच्छी तो लगती ही हो। तितली भला किसे नहीं भाती, छोटे हो या बड़े, सभी को लुभाती है ये तितली। अब सोचिए, इस तितली का आरंभ कहां से होता है? इस तितली का आरंभ होता है एक छोटे से अंड से, जहां वो सुरक्षित रहती है। अंड को तोड़कर जब वो इस संसार में आती है तो एक कीट के रूप में आती है। कीट जो भूमि पर रेंगता है, जो वृक्ष के पत्तों पर सुरक्षित रहता है। कुछ समय पश्चात होता है एक और परिवर्तन, उसके पंख निकल आते हैं, तब वो तितली बनती है, तब वो इस आकाश में उड़ान भरती है, सुंदर सुंदर पुष्पों पर रस का आनंद लेती है। कभी सोचा है कि तितली ही ये क्यों कर पाती है, कोई और क्यों नहीं? क्योंकि वो उस अंड से बाहर निकल पाती है। यदि वो उस अंड से बाहर निकल ही नहीं पाती तो कभी उड़ ही नहीं पाती, कभी तितली बन ही नहीं पाती। यही हमारे साथ भी होता है। हम सदैव वहां रहना चाहते हैं जहां हमें सुरक्षा मिलती है, उस सुरक्षा चक्र में ही रहना चाहते हैं, किंतु ये विकास सुरक्षा सीमा को लांघने पर ही आरंभ होता है। तो यदि आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ महान कार्य करना चाहते हैं, अपना व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं, तो इस सुरक्षा चक्र को भूल जाइए। सुरक्षा सीमा को लांघिए, आगे बढ़िए, चुनौतियों का सामना कीजिए, कठिनाइयों का सामना कीजिए, साहस के साथ आगे बढ़िए और शक्तिशाली बनिए। तभी आप जीवन में कुछ कर पाएंगे, तभी आपके भी पंख निकल आएंगे और तभी आप इस सुंदर से आकाश में उड़ान भर पाएंगे। राधे राधे। क्या हुआ? दुखी हैं? जीवन की समस्याओं के विषय में सोच रहे हैं कि क्यों संसार की सारी पीड़ाएं, सारी समस्याएं मेरी ही झोली में आके गिर जाती हैं। सब यही सोचते हैं। चलिए, मैं आपको विचार करने पर विवश करता हूं। सोचिए, सीप के पेट में कंकड़ की ये पीड़ा सीप को ही क्यों भोगनी पड़ती? वट वृक्ष का बीज धरा में 7 हाथ नीचे अंधकार में घिरा होता है। क्यों? संसार की सबसे तीक्ष्ण ज्वाला सूर्य को ही जलाती है। क्यों? क्योंकि सीप में ही वो क्षमता है कि वो मोती दे सके। वट वृक्ष के बीज में ही वो बल है, वो संसार का सबसे सुदृढ़ वृक्ष बन सके। सूर्य में ही क्षमता है कि वो स्वयं जलकर इस ब्रह्मांड को प्रकाश दे सके। इसलिए जीवन में जब भी विपदा आए, समस्या आए, तो स्वयं को समझा दें कि प्रकृति ने आपको इसलिए चुना क्योंकि प्रकृति ये सोचती है कि इस परिस्थिति में सर्वश्रेष्ठ परिणाम जो है आप ही निकाल सकते हैं। राधे राधे। पुस्तिका से हम क्या कुछ नहीं सीखते। ज्ञान हो, विज्ञान हो, इतिहास हो, सब सीखते हैं। कहते हैं एक अच्छी पुस्तिका, एक अच्छा ग्रंथ प्राप्त हो जाए तो वो सहस्त्र मित्रों के समान है, किंतु यदि एक अच्छा मित्र मिल जाए तो वो समस्त ग्रंथालय के समान होता है। वो आपको कर्म का ज्ञान देता है, सफलता का विज्ञान समझाता है, वो आपको इतिहास में अमर कर देता है। इतना ही नहीं, वो केवल आपको मार्ग दिखाता नहीं है, अपने साथ लेकर उस मार्ग पर चलता भी है। इसलिए यदि जीवन में आपको कोई अच्छा मित्र मिल जाए तो उसे सहेज कर रखें, उसे संभाल कर रखें, जीवन संभल जाएगा। राधे राधे। प्रतीक्षा, प्रयास, दोनों जीवन के अभिन्न अंग। देखा जाए तो हम सदैव किसी न किसी की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं।
चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई क्षण हो, चाहे कोई भावना, कुछ भी हो सकता है। और देखा जाए तो सदैव कोई ना कोई प्रयास भी कर रहे होते हैं, जैसे सफलता के आने की प्रतीक्षा, असफलता ना आए इसके लिए प्रयास, सुख आने की प्रतीक्षा, दुख ना आए इसके लिए प्रयास। अब प्रतीक्षा और प्रयास का एक अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, और वो ये कि प्रतीक्षा करने वालों को उतना ही मिलता है जो प्रयास करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। तो प्रतीक्षा नहीं, प्रयास कीजिए, क्योंकि प्रयास में ही सुख की आस है। राधे राधे।